हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 एंड फाइनली आज लास्ट लेक्चर है इकोसिस्टम का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फॉस्फोरस साइकिल एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज। और पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था कि कैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, जैसे ओशन में सबसे ज़्यादा रहता है। फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो आज पढ़ेंगे हम फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल्स कहाँ से इसको पाते हैं, और फॉस्फोरस और कार्बन में बेसिक डिफरेंस क्या है। और ख़ास करके ये डायग्राम मीन्स ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे ये एक इकोसिस्टम सर्विस है कि ये एक नॉलेज के लिए है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक हेल्दी इकोसिस्टम हमारे लिए। ओके गाइस, मैंने आप लोगों को समरी बता दी है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा गोल क्या रहेगा। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। Phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acid and cellular energy transfer system। अब फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस एसिड हो गया, ये सेलुलर एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है। ठीक है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड टू लार्ज क्वान्टिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल, बोन्स एंड टीथ। अब देखो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए रहता है, क्योंकि उनको शेल्स बनाने में, ठीक है, बॉडी का जो सेल्स होता है ना, आपने देखा होगा जैसे कि कीड़े में रहते हैं सेल्स उसके अपर बॉडी में, ओशियनिक इंसेक्ट में और स्नेल्स में, और जैसे कि हो गया बोन्स बनाने में, टीथ बनाने के फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। और सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस कहाँ रिजर्व रहते हैं, वो है रॉक्स में। वो फॉस्फोरस वो फॉस्फेट के फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होता है। When rocks are weathered, minute about amount of this phosphate dissolved in soil solution and absorbed by the root of plants। अब क्या होता है, जो फॉस्फेट है वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है और वो किससे एब्जॉर्ब होगा, प्लांट के रूट से। ठीक है गाइस। अब देखो, अब प्लांट्स तो सॉइल से पा गए, लेकिन अब हर्बीवोरस प्लांट है जो किस में डिपेंड्स हैं, प्लांट में हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट में डिपेंड्स हैं वो इसको प्लांट से पाते हैं। जब वो खाते हैं तो जो फॉस्फोरस है वो उनके बॉडी में आ जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एंड द डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय द फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। और जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिकम्पोज होते हैं, जो फॉस्फेट जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब फॉस्फेट डिजॉल्विंग रहते हैं, जो फॉस्फोरस रिलीज करते हैं। इसका जो डेड के ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से वहाँ पर सरफेस में आ जाते हैं। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो फॉस्फोरस जैसे कार्बन जैसे ये नहीं है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम लेगा तो फॉस्फोरस निकलेगा, हमेशा वहाँ से CO2 ही निकलता है, कार्बन। ठीक है गाइस। और इसमें क्या होता है, कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। जैसे इसमें ऑलरेडी दे चुका है कि इसमें पूछा है कि क्या आप और कार्बन और फॉस्फोरस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्टली ये है कि कोई भी कार्बन्स को हम लोग प्लांट से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जो अदर हर्बीवोरस है। उसके बाद जो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एटमॉस्फेयर से नहीं जा पाता। ठीक है। अब द टू मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल एंड स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स, एंड सेकेंडली गैसेस एक्सचेंज फॉस्फोरस ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स आर नेग्लिजिबल। अब देखो इसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो कार्बन है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द फ्यूल्स, ये कई से जो भी कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, पर ये कोई फॉस्फोरस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक क्या है, फॉस्फोरस रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स। जब रेनफॉल्स होता है तो बहुत ज़्यादा कम रहता है कार्बन का इनपुट्स,
एंड सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। और जो जैसे कार्बन्स में होता है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं थ्रू द गैसियस सिस्टम, लेकिन फॉस्फोरस में ऐसा होता ही नहीं है, वो नेग्लिजिबल है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। देखो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूम किया, उसके बाद जो कंज्यूमर के बाद डेट्रिटस, फिर सॉइल सॉल्यूशन, रॉक मिनरल्स, लिटर फॉल, अपटेक, रेन ऑफ, डिकम्पोजिशन, वेदरिंग को इसमें करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें का जो भी रहता है इसको जैसे इसको हटा देंगे उसमें पूछेंगे ए या बी करके, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम सर्विसेज, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विस के बारे में। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक। एक हेल्दी इकोसिस्टम क्या करता है, एक वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर एक इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा वहाँ पर से कई लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। आइदर वो जॉब के लिए हो गया, आइदर वो गुड सर्विस के लिए हो गया, हमारे हेल्थ के लिए, ईच एंड एवरीथिंग अगर एक हेल्दी इकोसिस्टम रहा तो। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एट इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, मैं जैसे ऑलरेडी बता चुकी, जो प्रोडक्ट रहते हैं इकोसिस्टम प्रोसेस में उसको इकोसिस्टम सर्विस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर एंड वाटर। अगर एक हेल्दी फॉरेस्ट रहेगा तो वो एयर और वाटर को प्योरीफाई करेगा। माइग्रेट, ड्रॉट, फ्लड साइकिल, न्यूट्रिएंट, जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज ऑफ साइट कार्बन एंड ऑल्सो एस्थेटिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यू। कि देखो अगर एक हेल्दी इकोसिस्टम रहेगा तो हमारे इसके लिए कितना फ़ायदा है। एक तो एयर को प्योरीफाई करेगा, वाटर को, जितने भी फ्लड्स होंगे, साइक्लोन्स होंगे उनको हटाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग करेगा, जनरेट फर्टाइल सॉइल फर्टाइल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब। अगर एक इकोसिस्टम अच्छा रहा तो सब अच्छा हो जाएगा। जैसे कि दोज वैल्यू रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ प्राइस टैग। और एक इसमें क्या बोला गया है कि एक वैल्यू अगर हमारा इकोसिस्टम ना लेने लग गया ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर फॉरेस्ट सर्विस नहीं लेता, टैग नहीं लेता, ठीक है, फिर भी हमको इतना अच्छा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ईच एंड एवरी इकोसिस्टम विच आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो गाइज कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।